बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। इससे पहले जो डिस्कशन की है हमने वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है हमारी। ऑलमोस्ट कोर्स जो थ्योरी है वो एंड होने को है, तो 2-4 टॉपिक्स हैं वो रह चुके हैं। उसके अलावा आपको प्रिंटर और स्कैनर से रिलेटेड भी असाइनमेंट्स दिए हैं, तो होपफुली कि वो आप लोगों ने परफॉर्म कर ली होंगी, आपको आइडिया हो गया होगा उससे। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हैं, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। आज बहुत बेसिक है और आपको होपफुली समझ आ जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज बात करते हैं कि आपने हार्डवेयर तो पढ़ लिया, ठीक है, आपने हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी देख ली, पढ़ ली, पूरा कंप्यूटर आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो गया कि कंप्यूटर बेसिकली क्या चीज़ है। उसमें आपने देखा कि सीपीयू का मशीन साइकिल वो किस तरह बनता है कि फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, और ए टू दी जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी थी वो आपने देख ली, आपने समझ ली। अब उनको रन करने के लिए कंप्यूटर, आपको पहले भी बताया है, दोबारा बताता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर कोई भी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। इंटेलिजेंट उसको बनाया जाता है। वो किसके ज़रिए बनाया जाता है? कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक एक अनट्रेन्ड पर्सन है, ठीक है, मैं उसको किसी ऐसे टास्क में लगा दूँ जो कि काफ़ी टेक्निकल हो, तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। खुद से सीखने की, समझने की सलाहियत कंप्यूटर की नहीं है। उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, उसको कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम्स, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसको वो रीड करे। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो प्रोग्राम्स को, उन सॉफ्टवेयर्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करे, उस रीडिंग के दौरान उसके अक्रॉस वो एग्जीक्यूट करे प्रोग्राम को और आउटपुट प्रोवाइड कर दे। तो ये बेसिकली चीज़ें क्या हैं, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि क्या करता है, कंप्यूटर उसको रीड करने की कोशिश करता है और उसके अक्रॉस कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लाइक 2+2, ये फंक्शन एक परफॉर्म करवाना है। ये फंक्शन किसने परफॉर्म करना है? कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है। तो इसके बैक एंड पे कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप प्रोग्राम का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा की इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है जो कि कोड किया होता है। और प्रोग्राम क्या है? एक ऑर्डर है, एक वे है कोड करने का तरीका। उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामिंग हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपने नाम सुना होगा। बहुत बेसिक लैंग्वेज है C++, C# एंड सो ऑन। इस तरह की मल्टीपल लैंग्वेजेस का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। पाइथन, PHP, ठीक है, और जावा और दिस एंड दैट, बला बला, HTML, जहाँ पे वेबसाइट लिखते हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिकली प्रोग्राम का मकसद क्या है कि वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में प्रोग्राम को राइट किया जाता है, जिस ऑर्डर में प्रोग्राम को रन करवाया जाता है, जब उसको बंद करके एक बॉक्स की शक्ल दे दी जाती है तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब जहाँ पे हम राइट किए जा रहे हैं कि लाइन नंबर 1 पे ये काम हो रहा है, लाइन नंबर 2 पे ये हो रहा है, लाइन नंबर 3 पे ये, और कंप्लीट A to Z फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब इस सब को, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जब प्रोवाइड किया जाता है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड किधर किया जाता है? प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाता है। वो प्रोसेसर क्या करता है? 1 बाय 1 जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट करवाने के बाद क्या करता है? सिस्टम पे हमें आउटपुट शो करवा देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई बैक एंड पे कोई ना कोई हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ना कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन चाहिए जो इन सब को इकट्ठा आगे प्रोवाइड करे प्रोसेसर के ऊपर। प्रोग्राम ने तो क्या है कि प्रोग्राम ने तो लिख लिया, राइट कर लिया, लेकिन क्या है कि सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेसर को प्रोवाइड की जाती है
तो उसके ऊपर क्या करता है, वो प्रोसेसर टास्क करता है, टास्क करने के बाद उनको रीड करता है, रीड करने के बाद कोई भी टास्क ऑपरेशन है वो उसके अक्रॉस परफॉर्म कर देता है। तो ये हमारे पास क्या सिंपल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर की मल्टीपल टाइप्स हैं, लाइक आप ऑडियो वीडियो प्ले कर रहे हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप पेंट का प्रोग्राम रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप पिक्चर्स की एडिटिंग कर रहे हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आप मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ें की मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर को फिर अब क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। इसमें से कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल्स के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर कोई फाइल मैनेजर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई फाइल शेयरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, डेस्कटॉप शेयरिंग से रिलेटेड जिसे आप टीम वेट कह सकते हैं, टीम व्यूअर कह सकते हैं, ठीक है, और एनीडेस्क कह सकते हैं। इस तरह की मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। ये सब क्या हैं, इनको कंप्राइज किया गया, कैटेगराइज किया गया है किसके अंदर, टाइप्स के अंदर। वो टाइप्स थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटी, ठीक है। इनकी बाकी सब टाइप्स हैं, मेन जो है वो ये तीन है। इनकी बाकी सब टाइप्स होती हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर भी हैं और शेयरवेयर हैं, फ्रीवेयर हैं, फर्मवेयर हैं, व्हाटएवर जो मर्जी है। अच्छा, सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बता दें कि आप टर्म सुनते होंगे, ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर को, वो बिल्कुल फ्रीली आपको प्रोवाइड किया जाता है, और फ्रीली प्रोवाइड करने के बाद अगर उसमें कोई अपडेट आ गया तो वो इजीली आप अपडेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन एंड फ्री सोर्स का एक नाम है, ठीक है। ओपन सोर्स और फ्री बेसिकली डेवलपमेंट साइट के अंदर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो बहरहाल ओपन एंड फ्री सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह किसी सॉफ्टवेयर के साथ LTS लिखा होता है। आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ LTS लिखा होता है। इट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म है, ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लॉन्ग टर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। 1 महीने के बाद एक्सपायर नहीं हो जाएगा, 6 महीने के बाद एक्सपायर नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल है। इसी के साथ इसी के अंदर आते हैं कुछ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं। वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 महीने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, 2 महीने के लिए यूज़ कर लिया, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उनका काम ख़त्म हो जाता है। वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब यही है, ठीक है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है। बहरहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल किसकी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, ठीक है। अब आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने जब आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक एग्जाम्पल है, तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क कौन कौन से हो सकते हैं। कंप्यूटर को मैनेज करना, A to Z को परफॉर्म करना, वो सब कुछ सब किस में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को मॉनिटर कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो टास्क, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली फ्लो देख सकते हैं कि वो बेसिकली फ्लो किस तरह से हो रहा है। अब मॉनिटर करना कंप्यूटर को चेक करना, आया उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, कोई वीक पॉइंट्स तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करता है, एंटीवायरस प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। डिस्क पार्टीशनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क पार्टीशनिंग सॉफ्टवेयर है, काफ़ी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, डिस्क को पार्टीशन करना, डिस्क को मॉनिटर करने के बाद पार्टीशन कर देते हैं, वो भी क्या है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर चलते हैं, लाइक आप एंड टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आपने सिस्टम की मॉनिटरिंग देखनी है, सीपीयू की मॉनिटरिंग देखनी है, वो भी बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, जिसे हम यूटिलिटी सर्विसेज कहते हैं। वो कंप्यूटर आपको यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बात अब आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर वो सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, हर वो सॉफ्टवेयर जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि हार्डवेयर को कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएगा, आपको कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा। वो सर्विसेज विजुअलाइज हो सकती हैं, सर्विसेज वो सर्विसेज टाइपिंग सर्विसेज हो सकती हैं, वो सर्विसेज ऑडियो की सर्विसेज हो सकती हैं, वो सर्विसेज एडिटिंग की सर्विस हो सकती हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं जिसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल क्या है, इसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी MS ऑफिस। क्या एग्जांपल है इसकी, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप मोबाइल्स के अंदर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। आपको एक छोटा सा टास्क क्या होगा कि आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को देखना है, फिर इसके अंदर मैक्सिमम एग्जांपल्स, इनकी एप्लीकेशन मैक्सिमम एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, आपने वो रीड करनी है, ठीक है। आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर की तो हो गई बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर जो है हमारे पास सिंपल एक OS है। आपको मैंने बताया कंप्यूटर तो 0-1 की लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस तरह कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, CPU के साथ जो भी इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं। प्रोग्राम्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स को मज़ीद 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया। वो कौन सी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर आपने देख लिया कि सॉफ्टवेयर दीजिए, चलो जी रन हो कर दिए, होगी, समझ आ गई। अब ऑब्वियस सी बात है वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्राम के ऊपर राइट किए गए हैं, कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उनका एक अपना मेथड है, वो मेथड पे अप्लाई किए गए हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो प्योरली ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, सॉरी सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, प्रोग्राम्स ऐसे हैं, लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, और काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको ह्यूमन इजीली रीड कर सकता है। लाइक इंग्लिश में वो प्रोग्रामिंग लिखी गई है, वो लैंग्वेज लिखी गई है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, स्पेशल फ्लैग्स यूज़ किए गए हैं, स्पेशल पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं जिनको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उनको डिवाइड किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिवाइड किया गया किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हर वो लैंग्वेज जिसको सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, ह्यूमन अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकता। इसको क्या कर सकती है, सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, लो लैंग्वेज लैंग्वेज कहते हैं। वो टोटल किस पे चलती है, 0-1 की फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, सॉरी ये आपको यही डिस्कस कर लेते हैं। 0-1 की लैंग्वेज है, पहले ये बता देता हूँ आपको। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है, इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है।
जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है सिर्फ और सिर्फ मशीन के ऊपर, इसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 01 का कोड लिख दिया, ये आपको इसके मीनिंग नहीं समझ आएंगे, इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मशीन जो कंप्यूटर है वो इस चीज़ को समझ सकता है, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हर वो लैंग्वेज जो कि ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, रीड कर सकता है। उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है? नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होती है। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या है कंप्यूटर की ज़ुबान में? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन रीडेबल है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फ़हीम लिख दिया। ठीक है, मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ? फ़हीम, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो लैंग्वेज है फ़हीम, ये मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, इसको क्या कर सकता है? ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं फ़हीम का वर्ड दिया, इट मीन्स कि फ़हीम है, ये फ़हीम डिकोड होगा किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज में डिकोड होगा, सॉरी कोड होगा। ठीक है, वो इसको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें कन्वर्ट कर दी जाएंगी। अब इसका मतलब है, फ़हीम का मतलब है 111011101 एंड सो ऑन। अब मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ कौन समझता है? लो लेवल लैंग्वेज समझ सकती है। और लो लेवल लैंग्वेज कौन समझ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? मैं इजीली रीड कर सकता हूँ, फ़हीम है, मुझे पता जी ये वर्ड फ़हीम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। तो इसको कैटेगराइज किया गया है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब टास्क आपका एक और सुन लें कि आपने लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स और हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप्स यूज़ करनी है। कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? सिर्फ और सिर्फ नाम, सिर्फ। ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स यूज़ किए जा रहे हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कौन से लैंग्वेज या फिर प्रोग्राम यूज़ किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम आपने सर्च आउट करने हैं कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए। ये है कंसेप्ट किसका? लो लेवल लैंग्वेजेस का और हाई लेवल लैंग्वेजेस का। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज के साथ इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली का मतलब है हार्डवेयर को कंट्रोल करना। ओके, असेंबली लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। अगर आप कहीं सुन रहे हैं असेंबली लैंग्वेज, तो इट मीन्स कि वो लो लेवल लैंग्वेज ही है। ये है हमारा आज का कंप्लीट जो डिस्कशन आपको बतानी थी कि सॉफ्टवेयर को बेसिकली किस किस्म से किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सी टाइप्स यूज़ हो सकती हैं। कंप्लीट बहुत इजी डिस्कशन है, आपको इजीली नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंसेप्ट है डेटाबेस का। डेटाबेस बेसिकली क्या चीज़ है? आप कंप्यूटर्स के अंदर सारी चीज़ें सेव तो कर रहे हैं, राइट तो कर रहे हैं। डेटाबेस इज़ नथिंग जस्ट अ प्लेस ऑफ स्टोरेज एरिया। ठीक है, स्टोरेज एरिया है वो क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है, कंप्लीट कंप्यूटर के ज़रिए किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज किया जा रहा है, वो क्या है? डेटाबेस है। इसी तरह है इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बेहतर जानते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? पीपल है, ठीक है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर सिस्टम है। A to Z जितनी भी ये चीज़ें हैं सब की सब इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन से हो सकते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं। हर वो ऐसा सिस्टम जो कि यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आया कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, वट एवर, किसी जिस किस्म जिस टाइप की मर्जी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, वो क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग, ये आपको आज की डिस्कशन में हो गई है। डेटाबेस को थोड़ा सा देख लेंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम को थोड़ा सा देख लेंगे। हमारा काम है सिर्फ नो हाउ रखना है इस चीज़ की, इसकी डेप्थ में नहीं जाना। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।